सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हम सब जानते हैं ये महीना किन को समर्पित है। दोस्तों, आज मैं जिनके विषय में बोलने जा रहा हूँ वो कोई साधारण देव नहीं बल्कि देवों के देव महादेव हैं। वो शिव हैं, शंकर हैं, भोलेनाथ हैं। वह रुद्र हैं लेकिन वही करुणामय भी हैं, वही त्रिनेत्रधारी हैं और वही समाधिस्थ योगी भी हैं। उनका अस्तित्व किसी एक मंदिर, किसी एक मूर्ति या किसी एक पर्वत तक सीमित नहीं है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। भगवान शिव वो हैं जिन्होंने कभी भी भौतिक सुख संपत्ति की परवाह नहीं की। शरीर पर भस्म, गले में नाग, जटाओं में गंगा और सवारी एक बैल नंदी। फिर भी वो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, क्योंकि उनका साम्राज्य बाहरी नहीं बल्कि अंतरात्मा का है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा बल शरीर में नहीं, सहनशीलता में होता है। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, मौन में होता है। और सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं, समर्पण में होता है। शिव की शक्ति केवल उनके त्रिनेत्र या उनके तांडव में नहीं है, बल्कि उस दयालुता में है जिससे वह अपने भक्तों को अपनाते हैं। क्योंकि वो केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वो भाव से प्रसन्न होते हैं। वो केवल माला नहीं देखते, मन की सच्चाई देखते हैं। जब जीवन में दुख आए, जब रास्ते दिखना बंद हो जाएं, जब संसार हमें झूठा ठहराए, तब शिव ही वो एकमात्र आश्रय हैं जहां शांति मिलती है। उन्होंने सिखाया, समर्पण करो पर अपने स्वाभिमान के साथ, कर्म करो पर मोह के बिना, प्रेम करो पर अहंकार के बिना। हमें क्यों शिव को समर्पित होना चाहिए? क्योंकि जब हम खुद को शिव को समर्पित कर देते हैं तो हम अपने दुखों, अपने भय, अपने अहंकार को समर्पित करते हैं और फिर शिव हमें शून्य से शक्ति में बदल देते हैं। वो विनाशक हैं पर बुराई का विनाश करते हैं और उसी के बाद नई शुरुआत होती है। शिव ने हमें यह भी सिखाया कि जिंदगी में तांडव आवश्यक है। जब बुराई हावी हो, जब अधर्म बढ़े तो चुप मत बैठो, अंदर का शिव जगाओ और उस तांडव से सच की रक्षा करो। भक्तों, ये मत सोचो कि तुम छोटे हो, कमजोर हो या अकेले हो। जब जब तुमने सच्चे दिल से AUM नमः शिवाय कहा है, शिव तुम्हारे पास आए हैं। उनकी शक्ति अदृश्य है पर अचूक है, उनकी कृपा मूक है पर असीम है। इसलिए आओ, अपनी इच्छाओं को, अपने विकारों को, अपने घमंड को शिव के चरणों में अर्पित करें। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को शिव को समर्पित कर दोगे, उस दिन से डर, दुख और अंधकार का अंत हो जाएगा।